चलिए देखिए 116 नंबर सवाल क्या कहा है। एक सौ 16 नंबर सवाल कहा है कि 3589 को कारक 3 मित्रों ए बी और सी में कैसे बांटा है। 2 अनुपात है ना, ए बी और सी में कारक 2 अनुपात 3 अनुपात और कारक 5 में बांटा है। क्लियर है। कारक 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में तो कह रहा है कि आपको बताना है कि बी का भाग ए तथा सी के कितना गुना है। मैंने बोला है कितना भाग पूछे, कितना गुना पूछे, कितना प्रतिशत पूछे, कितना प्रतिशत कम या अधिक पूछे तो मैंने आपको बोला है कि ये जो हमारा मेन वैल्यू इससे हमें कोई मतलब होने वाला, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होगा तो रेशियो से होगा। किससे होगा? रेशियो से। तो मैं कहूंगा आराम से कि दिया के तो है ना, सॉरी दिया तो नहीं, क्या पूछा है बी का भाग। बी का भाग कहना सर 3 किसका जी? ए और सी का। होमवर्क नहीं मिला था है ना। इन दोनों को जोड़ के 7, यही हमारा हो जाएगा 3/7 मल्टीपल। फिर से हाँ, जिससे सवाल है वो क्या पूछा बी जो है ए तथा सी का कितना गुना है। तो बी कितना 3, ए तथा सी का ना, तो किसका तो ए तथा सी कितना हो जाएगा 7। तो इसका गुना का अर्थ उसको बटा कर दो, भाग कर दो। ठीक, लिख दो। इसका सिक्का है ना, हेड नहीं लगाइएगा आप सब। सिक्का से है ना, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्न। पहले सवाल लिखिए, उसके बाद हम लिखाया थी थ्योरी लिखाएंगे। लिखिएगा, माधुरी के पर्स में, माधुरी के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। माधुरी के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 25 पैसा के सिक्के, 25 पैसा के सिक्के का अनुपात, सिक्के का अनुपात, का अनुपात 1:2:4 है। 1:2:4 है, 4 है। तथा उनके पर्स में, तथा उनके पर्स में कुल, तथा उनके पर्स में कुल 81 रुपया है। 81 रुपया है। तो बताएं कि 81 रुपया है, तो बताएं कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या क्रमशः क्या है। क्रमशः, क्रमशः क्या है। क्रमशः, क्रमशः क्या है। चलिए देखिए, नीचे नोट पॉइंट लिखिए, लिखिए
सिक्के से संबंधित प्रश्न में, सिक्के से संबंधित प्रश्न में सिक्का का अनुपात दिया रहे, सिक्का का अनुपात दिया रहे, सिक्का का अनुपात दिया रहे तो उसे मूल्य में बदल लेंगे, तो उसे मूल्य में बदल लेंगे, मूल्य में बदल लेंगे तथा मूल्य का अनुपात दिया रहे, तथा मूल्य का अनुपात दिया रहे तो उसे सिक्का में बदल लेंगे, मूल्य का अनुपात दिया रहे तो उसे सिक्का में बदल लेंगे। अब समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि सिक्का को मूल्य में, मूल्य को सिक्का में कैसे बदलते हैं। पापा जी के पैसा से है ना, पापा जी के पॉकेट से पैसा निकाला होगा ना बच्चा में, तो तुम सबको पता होगा। चलिए बताइएगा, बताओ सबसे छोटा सिक्का कितना का चला है तुम सब? 50 पैसा का चला है तुम सब? चलिए, लेकिन देखा है सब सिक्का ना। आइए समझिएगा ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ये बोलो कि यदि है ना, यदि 1 रुपया का, सुनो, यदि 1 रुपया का यदि 5 सिक्का है, कितना सिक्का है? 5 सिक्का है, तो बताइए आपके पास कितना रुपया है? तो आप कहोगे सर 5 रुपया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 रुपया का, 2 रुपया वाला यदि तुम्हारे पास 10 सिक्का है, तो बताइए कौन रुपया तुम्हारे पास है? 20 रुपया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपया वाला यदि 5 सिक्का है, तो आपके पास कितना है? 25 रुपया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 रुपया वाला यदि 3 नोट आपके पास या 3 सिक्का है, तो कितना? तो कहोगे से कितना? 30 रुपया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 25 पैसा का यदि 8 सिक्का है, तो बताइए आपके पास कौ रुपया है? क्योंकि आई नो कि सर 25 पैसे यदि 4 गो रहता तो 1 रुपया होता है। 25 पैसे को गो 4 गो तो 1 रुपया, तो हमारे पास कितना? 8 गो है ना, तो 2 गो 4 है, अरे 4 दूनी, इसलिए मैं क्या कहूंगा? 2 रुपया। अब ये बताइए कि 20 पैसा का आपके पास सब मिला करके 20 सिक्का है, तो बताइए कौ रुपया आपके पास है? तो कहेंगे सर 5 सिक्का यदि जोड़ करेंगे तो 1 रुपया होगा। 20 पैसा लगोगे, यदि 5 को जोड़ करेंगे कितना होगा? 1 रुपया होगा। तो हमारे पास कितना है? तो इस प्रकार से यदि 5-5 का ढेरी लगाएंगे तो कितना? 4 ढेरी लगेगा, 4 5 20, कितना होगा? सबको समझ में आ रहा है जी? यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 पैसा का 100 सिक्का है, तो बोलिए कौ रुपया है आपके पास? 10 रुपया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 रुपया वाला यदि 50 सिक्का है, तो बोलिए कौ रुपया आपके पास है? 5 पैसा वाला, बोलिए कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया होगा ना जी? कितना होगा? 2.5 रुपया, क्योंकि सर 20 सिक्का में होता है कितना? 1 रुपया। 20 सिक्का में कितना? हमारे पास कितना है? तो 20 दूनी, नहीं ऐसे समझ में आता तब ऐसे भी कर सकते हो कि सर 5 गुना 5 25 यानी 250 पैसा हो गया। और 250 पैसा का हम कितना बोलते हैं? 2.5 रुपया। क्या इस प्रकार के सवाल, इस प्रकार के यदि आएंगे तो क्या आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो? मुझे ऐसी में जवाब दो रे, बन जाएगा। अब आप ये बताओ कि यदि उल्टा रे, अब आपने क्या किया? सिक्का से मूल्य बदले, अब मूल्य से आपको सिक्का में कन्वर्ट करना है। तो मूल्य से सिक्का में कन्वर्ट करना है, तो आप बताओ यदि ऐसा रहे कि भाई 1 रुपया का है ना, 1 रुपया का
1 रुपया का तुम्हारे पास मूल्य, मूल्य का अर्थ जब भी दिया रहेगा तो रुपया में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा। अब सोचिए कि 1 रुपया वाला तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास 4 रुपया सिक्का नहीं है, 4 गो, यानी आपके पॉकेट में 1 रुपया है, सब मिला के 4 रुपया है, तो को सिक्का होगा आपके पॉकेट में, तो आपके पॉकेट में कैसे 4 सिक्का होगा। यदि मैं कहूं कि 2 रुपया सिक्का सिर्फ और सिर्फ आपके पॉकेट में, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, 2 रुपया है, और ये सब मिलाकर के 5 सिक्का है, सिर्फ 5 सिक्का बोले, 5 रुपया है, 5 रुपया नहीं होगा, 8 रुपया है, कितना रुपया है, 8 रुपया, इसका को सिक्का है, तो कहेंगे अच्छा ये बताओ 2 रुपया है तुम्हारे पॉकेट में, 9 रुपया हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, 2 का मल्टीपल में होगा, ऐसा समझ कि 2 रुपया आधा कटल होगा कि नहीं, तो आधा कटल में तो 2 रुपया बना है, वो फिर चलवे नहीं करिए, तो कितना 4 सिक्का, हाँ या ना। यदि मैं कहूं कि 5 रुपया वाला आपके पास 50 रुपया है पॉकेट में, तो को सिक्का 10 सिक्का। यदि मैं बोलूं कि 5 पैसा वाला आपके पास 3 रुपया है, तो को सिक्का 1 रुपया में 20 सिक्का, अरे 1 रुपया में को सिक्का 20 सिक्का, तो 3 रुपये में को सिक्का हो जाएगा, 20 दिया ही 60 सिक्का। यदि आपके पास 10 पैसा का सिक्का है, कितना का है, 10 पैसा का सिक्का है, और आपके पास सब मिला के 2 रुपया है, तो बोलिए आपके पॉकेट में को सिक्का है 20, क्योंकि 1 रुपया में कितना 10 सिक्का, तो आपके पास कितना रुपया है, 2 रुपया है, तो कितना निकाल लेंगे। अब आप बताइए कि यदि आपके पास 20 पैसा का सिक्का है और आपके पास 5 रुपया है, तो बोलिए को सिक्का है, तो 25 सिक्का है। यदि मैं आपसे पूछूं लास्ट में कि आपके पास जो है, सब तो हो गया लगभग जी, 25 पैसा वाला, 25 पैसा वाला मान लीजिए कि आपके पास 8 रुपया है, तो को सिक्का है बताइए, 1 रुपये में 4 सिक्का, 8 रुपये में 8 चौक 32 सिक्का। क्या इस प्रकार के यदि आएंगे तो बन जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिक्का से आप मूल्य में कन्वर्ट कर सकते हो, मूल्य से सिक्का में कन्वर्ट कर सकते हो, बोलिए इसका हर कोई कर सकता है, आप दीजिए तो, कि पैसा देगा तो नहीं गिना जाएगा, है मैंने ऐसे नहीं गिनाएगा, अलग की बात है सर। हमारे घर में हमारे मम्मी का जो यूनिवर्सिटी पास है, उसको बोलो गिनती के तो 1 से लेकर के जो है ना 1 लाख तक गिनती नहीं जानती है, लेकिन 1-2 करोड़ रुपया भी दे दो तो गिन लेगा वो। 1 रुपया ना तो 19 ना तो 20 करेगा, पक्का पक्की बोलेगा इतना रुपया हो, हाँ कि ना। पैसा तो दीजिए पहले। देखिए इस धरती पे जो है ना, मनुष्य की बात करें तो कुछ करना जानता हो या ना जानता हो, लेकिन पैसा का हेर फेर करना बड़ी अच्छा से जानता है, चाहे वो गूंगा हो, बतलाहा हो, पागल हो, कुछ भी हो, उसको ही पता है, उसको ही पता है देंगे तो कुछ देगा हमको, हाँ या ना। जब दोसर गोला वाला आदमी पीके को पता रहता, पता है रे कि नहीं, दोसर गोला से आया था पीके, जब ओकरा पता था तो हमारा पता नहीं था। तो आइए चलिए समझिए मैंने क्या बोला, सिक्के से संबंधित प्रश्न मैंने क्या बोला, यदि सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो हम बोलो मूल्य में बदल लेंगे, मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो सिक्का में बदल लेंगे। सिक्का का रेशियो दिया रहेगा क्या करेंगे हम, मूल्य में बदल लेंगे, मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो हम सिक्का में बदल लेंगे। तो सवाल हमारा है कि माधुरी के पर्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का रेशियो क्या दे रखा है बताओ। कहेंगे 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्के का रेशियो कितना है जी, बोलिए। कहेंगे सिक्के का रेशियो है सर, किसका रेशियो है, सिक्का का। सिक्का का क्या रेशियो है बताइए, तो बताइए। 1:2:4 है। तो मैंने क्या बोला, यदि सिक्का दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, मूल्य में बदल लेंगे। किसमें बदल लेंगे, मूल्य में। तो आपको ही पता है कि सर यदि हमें मैं बात करूं, हमारे पास सिक्का का रेशियो दे रखा है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। किस तरह का रेशियो है, 1:2:4 है। बताइए मूल्य में बदलेंगे तो कितना, ये 1 रुपया होगा
50 पैसे को है, 2 गो है, मतलब इहो 1 रुपया, इहो 1 रुपया होगा ना। 25 पैसा वाला 4 गो है। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है पर्स में, बोलिए 81 है। कितना है? 81। तो ये मूल्य है ना, 81 हमारे पास क्या दे रखा है? मूल्य है। तो यदि मूल्य दिया हुआ है तो मैं मूल्य से भाग दूंगा। तो मूल्य यहाँ बताइए कौन, ये वाला है ना। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, यानी रेशियो का अकॉर्डिंग मूल्य कितना बता रहा है? 3। अब आपको इस छोबों में से जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। यदि 1 रुपया पूछेगा तो 1 से गुना, ये 50 पैसे पूछेगा तो 50 पैसे, 25 पैसे पूछेगा तब 4 से गुना। सोचो कि 1 रुपये वाला पूछेगा को रुपया है तब 1 से गुना, 50 पैसे पूछेगा को रुपया तब 1 से गुना, 25 पैसे पूछेगा को रुपया तब। यदि मूल्य मैंने क्या बोला, 6 में से जो पूछेगा उससे आप गुना कर, यहां से काटिएगा कितना बार में? 27 दिया 81। मैं कहूंगा सर 27 सिक्का ये वाला, 27 दूनी 54 सिक्का, 27 चौक। तुम इसे मूल्य में कन्वर्ट करो, पता चलेगा सब मिला के 81 रुपया ही होगा। लिखिए, सिक्कों से संबंधित प्रश्न में क्या करूंगा, सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो हम मूल्य में बदलेंगे, मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो सिक्का में बदलेंगे। चले आगे, लिखिएगा, राहुल के पर्स में, राहुल के पर्स में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का अनुपात, के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:2:1 है। 4:2:1 है। 4:2:1 है। यदि उनके पर्स में, यदि उनके पर्स में कुल, यदि उनके पर्स में कुल 117 रुपया हो, 117 रुपया हो, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको 2 रुपया की सिक्कों की संख्या बतानी है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। बनाइए, 18। बहुत अच्छा है। सिक्का का रेशियो दिया है, मैं इसे क्या करूंगा, मूल्य में बदलूंगा। तो मूल्य में बदलिए, 1 रुपया वाला 4 गो है नहीं, तो को रुपया हो जाएगा 4 रुपया। 2 रुपये वाला कोग है, 2 गो है तो कितना हो जाएगा, वो भी 4 रुपया। 5 वाला कोग है, 1 गो तो वो भी कितना हो जाएगा, 5 रुपया। क्लियर है। और टोटल कितना, 117। 117 किससे भाग देंगे, कितने उत्तर लेते, 18। तो कह रहे 2 से गुना करेंगे, आया 18 सबका जी। हम कहेंगे सर हमारे पास कितना, 1 रुपया
और 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के का रेशियो कितना है बताइए? 4:2:1। तो मैं इसे क्या करूं, मूल में कन्वर्ट कर लूंगा, आया ना? मूल में बदल लें तो बोलिए मूल में बदलिए। 1 रुपये वाला कौन सिक्का है? 4 गो ना, तो मतलब को रुपया, 4 रुपया। 2 रुपये वाला कोग है, 2 गो है तो 2 दूनी 4, 5 वाला कोग है 1 गो, तो कितना? 5 रुपया। सब मिला के हमारे पास कितना है जी? 117 रुपया है ना। यहाँ बताइए कितना है? 4 4 8 8 5 13। निकालना कौन से? अच्छा 1 रुपये वाला पूछा जाता तो, 2 रुपये वाला पूछा जाता तो, अब 5 रुपये वाला पूछा जाता तो, अच्छा आपसे ये पूछा जाता कि 1 रुपये वाला टोटल मूल्य कितना है, तब कितना से? 4 से 2 रुपये का मूल्य पूछा जाता तब, 4 से 5 रुपये का मूल्य पूछा जाता तब। तो इस छोबों में से जो पूछेगा उससे आप गुना कर सकते हैं। 13 17 से यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी। आशा करते हैं कि आप सबको ये अच्छा से समझ में आ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा चीजें चेंज करें, ठीक? चीजें क्या करें? चेंज। मैं आपका बस कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूं कि मास्टर माइंड में हो तो कितना बेहतर से आप हो, ठीक? और कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी विद्यालय में लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात, लड़का तथा लड़की की संख्या का अनुपात 5:7 है, 5:7 है। या किसी कोचिंग भी कर सकते हो, कोचिंग ही ले लेते हैं। किसी कोचिंग में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है जी? लड़का लड़की की संख्या अनुपात कितना? 5:7। यदि मैं आपसे पूछूं कि उस कोचिंग में सबसे न्यूनतम विद्यार्थी कितने हो सकते हैं? न्यूनतम विद्यार्थी क्यू का से कम नहीं होना चाहिए, बात आप बता देते हैं। इसका अर्थ है कि ये तो हमारा रेशियो दे रखा है, यस या नो? क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तो रेशियो में हम रेशियो को भी छेड़छाड़ करनी है। जैसे मान लो कि आगे कुछ दिया रहता, जैसे मान लो कि लड़का दी हमारे पास 10 होता तो मुझे 2 से गुना करना पड़ता, दोनों में 2 से गुना होता। लड़का दी 20 होता तो मुझे 4 से गुना करना होता, और 4 से दोनों में गुना करते। अरे हाँ या ना? बात समझे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या फिर जैसे मान लो कि मुझे आधा करना होता तो मैं 2 से भाग देते, तिहाई करना होता 3 से भाग देते। तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते ना जी। यदि हमसे पूछा जाता है कि न्यूनतम कितना होगा तो हम कभी बता नहीं सकते कि कितना भी होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बता वहां नहीं सकते हैं जहां पे संख्या के बारे में पता नहीं है। जहां संख्या के बारे में पता होगा वहां हम बता सकते हैं, जहां संख्या के बारे में। अब जैसे मैं एक सवाल करूं कि आदमी के बारे में बात करें तो आदमी आधा होता है क्या? आदमी दशमलव में हो सकता है? आदमी पूर्णांक में हो सकता है? संख्या ही पूर्णांक में नहीं होती है। यदि मैं कलम के बारे में बात करूं तो कलम क्या आधा होगा? यदि इसको आधा करेंगे ना तो फिर कलम नहीं रहेगा, रहेगा रे, खुद पेंसिल हो जाएगा। तो फिर आधा कर दो तो लड़की हो जाएगी। तो कहता है आधा करेंगे तो जेंडर इसका चेंज हो जाएगा, मतलब पेन है ना तो पेन से पेंसिल हो जाएगा। ऐसा के आदमी जाके आगे आगे महाभारत लिखता है कि आइए चलिए समझिएगा ध्यान से। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जब संख्या की गिनती की जाएगी तो न्यूनतम का अर्थ क्या होता है? क्योंकि अब यहाँ पे जिसे इसके साथ छेड़छाड़ करें, किस मैंने रेशियो के साथ मैंने छेड़छाड़ करने के लिए क्या सिखाया है? या तो गुना कर सकते हैं या तो भाग करें तो पॉइंट में आ जाएगा, भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा,
यदि मैं गुना करता हूं तो एक से बड़ा हो जाएगा, चुपचाप हो गया। गुना करे तो एक से, तो अधिक कभी भी संख्या के अकॉर्डिंग यदि हमसे न्यूनतम पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो हम कहें, हम यदि न्यूनतम पूछा जाता है तो हम उस रेशियो को ही संख्या मान लेते हैं। क्या करते हैं, उस रेशियो को ही संख्या मान लेते हैं, यानी कहेंगे कि सर ऐसा समझ सकते हैं आप कि कम से कम 5 गो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग कम से कम 5 गो लड़का होगा और 7 गो लड़की होगी, यानी उस कोचिंग में 7 5 12 विद्यार्थियों का एकरा से कम होने वाला नहीं, यदि इस रेशियो में है तब। और अधिक से अधिक पूछेगा तो हम कहेंगे से ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात, लेकिन कम से कम कितना होगा, कम से कम 12 होगा। अब एक पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत, मैं जितना बता रहा हूं मैं आया ना आगे यूज करने वाला चीज जान लो, मैं फॉल्स कभी नहीं बताता हूं। दूसरी चीज मैं आपसे बात करता हूं, अच्छा ये बताइए, मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं, सुनना, मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं कि यदि हमारे पास, जैसे मैंने भी क्या बोला है कि सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, मूल्य बदलिएगा। अब मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो पता है मैं ऐसा पॉइंट क्यों लिखाया हूं, मैं ऐसा पॉइंट इसलिए लिखाया हूं कि 90% सवाल में, कितना प्रतिशत सवाल में, सिक्के से संबंधित प्रश्न के है ना, 90% सवाल में आपको क्या है कि यदि सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तो मेन वैल्यू आपका मूल्य दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, अब मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो मेन वैल्यू क्या दिया रहेगा। तो सिंपल से समझिएगा ध्यान से, यदि सिक्का का रेशियो दिया है और मेरा मेन वैल्यू मूल्य है तो इसका सिक्का को हमको मूल्य में बदलना पड़ेगा, तो दिया तुलना दिया जो निकाले उसे मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम चुपचाप हो गए, हाँ है ना। यदि मेरे पास मूल्य का रेशियो दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, मूल्य का रेशियो दिया, मेन वैल्यू मेरा सिक्का दे रखा है, मेन वैल्यू क्या दे रखा है, तो हम जब तक ले यदि मूल्य को सिक्का में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो दिया के तुलना दिया से कर सकते हैं। अब बिना दिया तुलना दिया से किए मेरा आंसर निकलने वाला, लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी तो होगा, कुछ सवाल ऐसा भी तो होगा कि सर सिक्का का रेशियो दिया हुआ है बट सिक्का ही दे रखा है। जैसे एक सवाल लिखिएगा, मनीष के पर्स में, मनीष के पर्स में, तो क्लास छोड़ का आती पहले, कलाई थी क्लास कंटिन्यू आओ, ठीक। नवरात्रि के चक्कर में जो फंस गया ना सब, ये अभी इतना पूजा पाठ है ना कि हमें अभी लगातार कंटिन्यू 1 महीना छुट्टी होगा, पता चलेगा 2 दिन पढ़ाएंगे और फिर से दीपावली का छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़ाओ, फिर छठ पूजा का छुट्टी। ऐसा अच्छा छुट्टी दे देना। अब बोलता हूँ सर, ये परवा भी जो है ना तब भी अच्छा लगता है जब पॉकेट में पैसा होता है, नहीं तो पता चलता है प्लानिंग हम बना लिए कौन चीज, दुर्गा पूजा देखे फलना जगह, और वो दिन पैसे नहीं तो पता चलता है मोबाइल स्विच ऑफ है, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए कौन चीज पढ़ना पड़ेगा। मेरा एक है ना, मैं तो यही बात बोलूंगा कि मजबूरन हमें छुट्टी देना पड़ रहा है, छुट्टी देने का दिल तो नहीं था, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि छुट्टी यदि मैं दूं भी तो आप उसको छुट्टी मत समझिएगा, क्या कीजिएगा ना, मैं जाने वक्त, जिससे कल हो सकता है छुट्टी दें, कल मैं पूरा टास्क दूंगा कि घर में करना क्या है, कि जान लो इतना टास्क देने वाले हैं कि घर में जो फुर्सत नहीं मिलेगा, मेला देखेंगे। लिखिएगा, मनीष के पर्स में, नहीं बोलोगे तो नहीं भी छुट्टी देंगे, लेकिन हाँ एक पूरा मिस करोगे तब कि सर जिस दिन हम क्लास मिस किए उसके बाद या तो हमको फिर से रीएडमिशन करवा लीजिएगा या तो क्लास हम ऑफ करवा लीजिएगा। मनीष के पर्स में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात, सिक्के की संख्या का अनुपात 1:1 है, 1:1 है, 1:1
1:1 है। यदि उनके पर्स में यदि उनके पर्स में कुल 24 सिक्का है, यदि उनके पर्स में कुल 24 सिक्का है, तो बताएं कि 24 सिक्का है, तो बताएं कि 24 सिक्का है, तो बताएं कि कुल राशि कितनी है, कुल धन राशि कितनी है। कुल राशि लिखो या धन राशि लिखो, बात एक ही है। कुल धन राशि कितनी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रेशियो क्या चीज का दे रखा है, सिक्का का रेशियो क्या दे रखा है, किसका किसका, 1 रुपया का, 2 रुपया का और 5 रुपया का। अब ये कह रहा सिक्का का रेशियो कितना है जी, 1:, और हमारे पास टोटल क्या दे रखा है, सिक्का ही गिवन है। तो बताइए इसको मूल में कन्वर्ट करना ठीक रहेगा, नहीं ना। मूल में कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि यदि सिक्का का रेशियो दिया रहे लेकिन मेन वैल्यू हमारे क्या दिया रहे, चुपचाप हो गया मूल्य में, तब ना हम कन्वर्ट करके दिया तुलना दिया। अब यहाँ बताइए सिक्का का रेशियो दे रखा है और हमारे पास मेन वैल्यू भी क्या है, सिक्का ही है। मेन वैल्यू भी क्या है, सिक्का है। और टोटल सिक्का कितनी है, 24 है। 24 है यहाँ पर टोटल सिक्का कितना, 3। इसका प्रत्येक सिक्का 8 है, हाँ या ना। अब सोचिए कि ये 8 सिक्का है और ये भी 8 सिक्का है और ये भी 8 सिक्का है, तो क्या मैं मूल्य कन्वर्ट कर सकता हूं। अब 1 रुपये को 1 रुपये को तो इसका 8 रुपया, 2 रुपये को 8 दूनी 8 बचे, क्लियर है। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए, अच्छा जोड़ लीजिए, 64 आता है। तो 64 हमारा सही आंसर। बढ़े आगे। अब आते हैं आपके असाइनमेंट में। देखिए पहला सवाल क्या कहा है, पहला सवाल से आपको क्या समझ में आ रहा, बनेगा या नहीं बनेगा। सिक्का है क्रम रे, मुझे लग रहा है कि पहला सवाल तब से बनेगा ही बनेगा। अरे समलक को रुपया 155 रुपया कौन कौन है, 1 रुपये 50 पैसा होना चाहिए, 50 रुपया नहीं होगा, 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के के रूप में। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्का का रेशियो कितना है, 3:5:5। ये सिक्का का रेशियो दिया है तो मूल्य बदलिएगा, मूल्य बदलने की वजह क्योंकि हमारे पास मूल्य दे रखा है, क्लियर है। तो बोलिए 1 रुपये 3 है तो 3 रुपया 50 पैसे कितना, तो कितना रुपया, 2.5 रुपया, ये कितना 70 पैसा ना जी। तो 70 पैसा हम कैसे लिखते हैं रुपया में, तो 0.7। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना है जी, 155 रुपए। यहाँ बताइए टोटल से मिला कितना है, तो कहेंगे सर 6.2 है, कितना है। अब जो निकाला उससे गुना करेंगे तो प्रत्येक प्रकार का सिक्का बताना है। यदि 1 रुपया बताना है तो 3 से गुना, 5 रुपया 50 पैसे बताना है तो 5 को, इसका तो कितना 7 को। यहां से कैंसिल आउट करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा सर, तो कैलकुलेट कीजिए। तो आप कहिएगा कि सर 31 से काटिएगा, 31 दूनी 31 बचे 50 बार में, 2 से काटिएगा कितना बार में, 25 बार में, तो 25 दिया 75, 25 बचे 125, 25 सते 175। ऑप्शन नंबर फिर से
बोलिए, सिक्का का रेशियो दिया रहेगा तब क्या करोगे? मूल्य बदल लोगे। अब मूल्य का रेशियो दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा? सिक्का में बदल लेंगे। चलिए बढ़े आगे। बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए। आइए कलम उठाइए और आप इसका जवाब दीजिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए तो क्या आएगा? इधर से एडमिशन है। हाँ 50 पैसा साथ में की दिक्कत है? अरे नहीं कट रहा है। चलिए 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा का सिक्का का रेशियो है 3:5:7। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूं तो कितना? 6, 5, 3.5। टोटल कितना है हमारे पास? टोटल धनराशि 250 है। यहाँ बताइए टोटल कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 11, 3, 14.5। हमें निकालना क्या है जी? तो कह रहा है 1 रुपये कितने सिक्के, तो मैं 6 से गुना कर लूंगा। हाँ या ना? सॉरी
ये अलग 5 से गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे, यहां से हटाएंगे, कितना आ जाएगा 100, है ना। तो अच्छा ऐसा करें, यदि यहाँ पे यदि मैं ऐसा लिखूं कि 29 है, तब देखते हैं 29 5 बार में, 5 से काटिए कितना बार में, ऑप्शन में 100 है क्या, तो यहाँ पे आप दूसरा है ना 250 जहाँ पे कितना कर लीजिएगा 290। अब तो बन जाएगा ना जी। बढ़े आगे तो आए, लेकिन निर्दयी है। चले आगे बढ़े, आज क्लास में यही पढ़ते, कोई दिक्कत। बुक ले लिया तुम सब, इस दुर्गा पूजा में जो है ना बुक सब ले लीजिएगा। कौन कौन बोले थे, देखो इस प्रकार से बुक आएगा, रेलवे वाला जो है ना, रेलवे का इस प्रकार से बुक आएगा, ठीक। एसएससी का लाल में आएगा, एसएससी जो आएगा किस में आएगा, लाल में। आइए मिलते हैं कल।